हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद सत्यम सर। इस चैनल पे हम लोग इंग्लिश का महा सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने जो है इंट्रो का क्लास लिया था और अभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रो चल रहा है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि नाउन कहाँ पे है, प्रोनाउन कहाँ पे है, प्रीपोजिशन कहाँ पे है, इंटरजेक्शन, ये सारा चीज़ कहाँ पे है। कल मैंने आपको ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। ये सारा चीज़ मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तीनों चीज़ कल मैंने बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद सत्यम सर। सो नेक्स्ट क्लास यानी कि आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये चारों चीज़ कवर हो जाएगा तो आप सेंटेंस में देख करके पता लगा पाओगे कि कहाँ पे वर्ब है, प्रीपोजिशन कहाँ पे है, कंजक्शन कहाँ पे है, इंटरजेक्शन कहाँ पे है, नाउन कहाँ पे है, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तो कल आपने देख ही लिया है। आज आप देखेंगे प्रीपोजिशन कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे है, कंजक्शन कैसे मिलेगा। ये सारा चीज़ देखना, सेंटेंस में पहचानना हमको आना चाहिए, तब जाके हम इंग्लिश के नियमों को समझ पाएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश जो है किस स्तर पे पूछे जाते हैं, उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तब जाके हम समझ पाएंगे। इस इंट्रो के पोर्शन के बाद, पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रो के पोर्शन के बाद आज फिनिश हो जाएगा। कल हम लोग 25 क्वेश्चंस का सीरीज़ फिर से करेंगे। फिर परसों से हम लोग नाउन, प्रोनाउन डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कॉम्पिटिटिव बेसिस पे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और अभी भी जो हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है वो भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस या एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस जो आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको ये सारा चीज़ें स्टेप वाइज, वीडियो वाइज, मैंने स्टेप वाइज सारा चीज़ बनाया है और यहाँ पे भी स्टेप वाइज चल रहा है। तो अभी वर्ब स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ब क्या होता है। एक्शन वर्ड्स, यानी एवरी एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। एक्शन वर्ड क्या होता है? खाना, पीना, नहाना, धोना, ये सारा चीज़, खेलना, कूदना। जिसके लास्ट में ना आता है, हिंदी को हम समझेंगे तो भी इंग्लिश को हम रिलेट करके अच्छे समझ पाएंगे। जिस हिंदी के वर्ड के बीच लास्ट में ना आता है उसका इंग्लिश जो होगा वो वर्ब होगा। यानी कि प्ले है खाना, प्ले मतलब खेलना, ईट मतलब खाना, ये सारा चीज़ वर्ब होगा। और कुछ नए तरीके के नए वर्ड्स के साथ हम लोग वर्ब को सीखेंगे। जैसे कैजुअल मतलब बहलाना फुसलाना। और जैसे एनिहिलेट यानी कि सर्वनाश करना। मॉर्न्स विलाप करना। देखिए लास्ट में ना आ रहा है, ये सब एक्शन वर्ड है, मतलब क्रिया है। हिंदी में वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है। और डेबिलिटेट, इसे कहते हैं कमज़ोर करना। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं। इसको आपको सीखना भी है, जानना भी है, लर्न भी कर लेना है। टर्निश कलंक लगाना, यानी एग्जेपरेट यानी हताश करना, किसी को हताश करना एग्जेस्परेट होता है, ठीक है। टर्निश मतलब कलंक लगाना। तो ये है वर्ब। वर्ब को आपको ऐसे ही पहचान सकते हैं कि जो है कैजुअल, एनिहिलेट, ये सब मतलब एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब होते हैं। और प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन 2 वर्ड से मिलकर बना है। प्री मतलब होता है पूर्व और पोजीशन मतलब होता है स्थान। ये किसी चीज़ के पूर्व स्थान यानी पहले लगता है। और किसके पहले लगता है? आइए देखते हैं। द वर्ड दैट डिनोट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन 2 नाउन, ध्यान दीजिएगा, नाउन या 2 प्रोनाउन या 2 वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करेंगे किसके किसके बीच में? नाउन के बीच में, प्रोनाउन के बीच में, वर्ड्स के बीच में, तो वही कहलाएंगे प्रीपोजिशन, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ड्स के बीच में जो रिलेशन शो करेंगे, ठीक है, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहेंगे। प्रीपोजिशन को आप और आसानी से देखकर समझ सकते हैं, जैसे इन, ऑन, बिसाइड्स। ये प्रीपोजिशन आपने बहुत कम सुना होगा। इन लिeu ऑफ, इसका मतलब है के बदले में आपने ये बिसाइड दोबारा आ गया है। ये एमंग, बिटवीन, फ्रॉम, ऑन और एटसेट्रा। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा, मतलब और, आदि आदि, और भी टाइप के ऐसे वर्ड्स हैं। ये है प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब आते हैं कंजक्शन पे, ठीक है। वर्ब हो गया
प्रीपोजिशन हो गया। जहाँ भी आपको इंग्लिश में इन चीज़ों में प्रॉब्लम लगा करे, आप कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट किया करिए, तब ना पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उसको डील किया जाएगा। कंजक्शन, द वर्ड दैट कंबाइंस टू और मोर देन टू लेटर्स, वर्ड्स, क्लॉज, सेंटेंस। अब ये लेटर, वर्ड्स, क्लॉज, सेंटेंस मैंने स्टार्टिंग में क्यों पढ़ाया था? इसलिए पढ़ाया था क्योंकि इसका काम पड़ेगा, पूरे इंग्लिश में इसका काम पड़ने वाला है। ठीक है, अब लेटर समझ पा रहे होंगे आप, वर्ड्स समझ पा रहे हैं, क्लॉज समझ पा रहे होंगे, सेंटेंस समझ पा रहे होंगे। अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो जा कर के पहला वीडियो देखिए। अब देखिए, द वर्ड, ऐसा शब्द जो कंबाइन करता है टू और मोर देन, मतलब दो या दो से अधिक लेटर्स को कंबाइन करता है, दो या दो से अधिक वर्ड्स को कंबाइन करता है, दो या दो से अधिक क्लॉज को कंबाइन करता है, दो या दो से अधिक सेंटेंस को। ऐसा वर्ड जो दो या दो से अधिक लेटर, दो या दो से अधिक वर्ड्स, दो या दो से अधिक क्लॉज या दो या दो से अधिक सेंटेंस को कंबाइन करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कंजक्शन कहेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ए एंड आई आर वॉवेल्स। ठीक है, मतलब ए क्या है? एक प्रकार का लेटर है। ठीक है, अब यहाँ ए का मतलब एक नहीं है, ए का मतलब अगर एक के सेंस में होता तो ए को भी वर्ड हम लोग बोलते। और आई मतलब ये आई जो लेटर का है, जो अल्फ़ाबेट का आई के सेंस में है, ये भी लेटर है। ठीक है, अब आई मतलब मैं मत समझिएगा, मैं अगर होगा तो वो वर्ड के सेंस में आएगा। तो ए एंड आई आर वॉवेल्स, ये वॉवेल है। ठीक है, ये दोनों लेटर है, दोनों लेटर के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो इससे कहेंगे कंजक्शन। ठीक है, ये कंजंक्शन नहीं होगा, कंजक्शन होगा। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, कंजक्शन। ठीक है, ये होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, एनिमोसिटी एंड परजिवरेंस आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता, यानी किसी से आप शत्रुता कर रहे हैं। इन परजिवरेंस यानी कि सहनशीलता, जो है देर तक चलने की क्षमता, मतलब परजिवरेंस होता है सहनशीलता टाइप का। एनिमोसिटी, परजिवरेंस आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखिए, ये है वर्ड, ठीक है, और ये है वर्ड, दोनों के बीच में रिलेशन कौन शो कर रहा है? एंड हो जाएगा कंजक्शन। ठीक है, सिंपल। अब आगे देखते हैं। द बॉयज़ वर सिटिंग अंडर द ट्री एंड बिहाइंड द ट्री। देखिए, यहाँ पे भी दो फ्रेज, मैंने बोला था ना, दो वर्ड को, लेटर को कंबाइन करे या दो वर्ड को कंबाइन करे या दो क्लॉज को कंबाइन करे या दो सेंटेंस को कंबाइन करे, वो होगा कंजक्शन। यहाँ पे अंडर द ट्री क्या है? फ्रेज है, मैंने पहले क्लास में बताया था। बिहाइंड द ट्री, ये भी क्या है? ये भी फ्रेज है। ठीक है, क्योंकि ये अधूरे शब्दों का समूह है। और बीच में एंड है। एंड क्या हो जाएगा? दो फ्रेज को कंबाइन कर रहा है, और जो दो फ्रेज या दो क्लॉज को कंबाइन करे, दो लेटर को कंबाइन करे, वो होता है, वो क्या होता है? कंजक्शन। ठीक है, और ऑल द पैसेंजर्स हैड अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन व्हेन द पुलिस रीच्ड द स्टेशन। सभी पैसेंजर ट्रेन से उतर गए। अलाइटेड फ्रॉम मतलब होता है उतर जाना। ट्रेन से उतर गए। व्हेन द पुलिस रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही पुलिस स्टेशन पे पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक सेंटेंस है, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, और दो सेंटेंस को जो जोड़ेगा, ये दो सेंटेंस है ही, और ये दो क्लॉज भी है। ये अधूरा सेंटेंस, ये सेंटेंस इस पे डिपेंड है अपना अर्थ देने के लिए, इसलिए ये जो है, जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्लॉज है, ये दोनों क्लॉज है, और वेन जो है इसको जोड़ रहा है, इसीलिए वेन हो जाएगा आपका कंजक्शन। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि लेटर को जो दो लेटर को जोड़े, दो वर्ड्स को जोड़े, दो क्लॉज को जोड़े, जो दो सेंटेंस को जोड़े, वो होता है कंजक्शन। अब आगे देखते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। द वर्ड्स दैट वी कॉल आउट सडनली, ऐसे शब्द जिन्हें हम लोग अचानक से बोल पड़ते हैं, विदाउट एनी प्री प्लानिंग,
आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम लोग विदाउट एनी प्री प्लानिंग जो है बोल देते हैं, कॉल आउट कर देते हैं, उसे ही इंटरजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे हुर्रे, वाओ, ऑसम, गॉर्जियस, एलएस, फाई, गुड हेवंस, ये सारा चीज़ के आगे हम लोग को ये मार्क दिखता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटरजेक्शन, ये सारे इंटरजेक्शन है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेके समझते हैं कि द टीचर सेड ब्रेवो, वेल डन बॉयज़। तो टीचर ने कहा, अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम कर दिया, अचानक से रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में ऐसा हो गया कि वो बच्चा टॉप कर गया, तो टीचर अचानक से कहेगा ब्रेवो, वेल डन बॉयज़। तो ब्रेवो क्या मतलब शाबाश, बहुत अच्छा किया बच्चे। ठीक है, तो इस हिसाब से ब्रेवो अचानक से बोला गया, ये हो जाएगा इंटरजेक्शन। द टीचर सेड टू द बॉयज़ ब्रेवो, यू हैव डन वेरी वेल। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेवो इंटरजेक्शन हो गया। द टीचर अप्लाउडेड द बॉयज़ सेइंग दैट दे हैड डन वेरी वेल। ठीक है, अप्लाइडेड दैट इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोला गया है, इसमें कोई भी जो है इंटरजेक्शन नहीं है। नेक्स्ट एडवर्ब, आई होप इंटरजेक्शन आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके 5 एग्जाम्पल आप अपने से देख लीजिएगा और देख के कमेंट में बताइएगा कि आपने देखा है, और जो भी उसमें डाउट होगा आप उसमें आप बताइएगा। ठीक है, अगला है एडवर्ब, द वर्ड दैट टेल्स अबाउट एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है कि के बजाय, यानी कि उसको छोड़कर। द वर्ड्स ऐसे शब्द दैट टेल्स जो बताता है, एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन। ऐसे शब्द जो नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर एवरी सारे शब्दों के बारे में बताता है, उसे डिस्क्राइब करता है, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जो संज्ञा की सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, हिंदी में विशेषण एडजेक्टिव, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। पर संज्ञा सर्वनाम इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो विशेषता बताए उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। क्या, फिर से बोलो, विशेषण यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं। कल हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा था। पर नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो शब्द विशेषता बताएंगे उन्हें हम लोग एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, यानी कि एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। एक एडवर्ब वेरीफाई करता है, बताता है खुद वर्ब के बारे में, खुद एडजेक्टिव के बारे में, खुद एडवर्ब के बारे में, खुद प्रीपोजिशन को भी डिस्क्राइब करता है, खुद कंजक्शन को भी डिस्क्राइब करता है। यानी कि एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। यानी कि वर्ब की विशेषता जो बताए वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव की विशेषता जो बताए वो एडवर्ब है, और खुद एडवर्ब की जो विशेषता बताए वो भी एडवर्ब है, प्रीपोजिशन की जो विशेषता बताए वो भी एडवर्ब है, और कंजक्शन की जो विशेषता बताए वो भी एडवर्ब है। देखिए, इंडिया परफॉर्म्ड सरप्राइजिंगली वेल इन द वर्ल्ड कप 2011। ठीक है, इंडिया ने 2011 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसी पे बेस्ड ये जो है सेंटेंस है, जिसमें देखिए क्या लिखा है, इंडिया परफॉर्म्ड, ये होगा वर्ब। ठीक है, परफॉर्म मतलब प्रदर्शन करना। इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था 2011 के वर्ल्ड कप में, परफॉर्म मतलब वर्ब हो गया। अब सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया था। अब आश्चर्यजनक परफॉर्म को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो वर्ब जिसे डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब कैसे आप, मैंने बोला कि डिस्क्राइब कर रहा है, अगर प्रदर्शन कर रहा है ये वर्ब हो गया, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है यानी कि प्रदर्शन, ये हो गया वर्ब। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन यानी ये अच्छा भी इसी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा वो भी एडवर्ब होगा। ठीक है, तो सरप्राइजिंगली मतलब बहुत अच्छा आश्चर्यजनक प्रदर्शन कर रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। और सरप्राइजिंगली वेल मतलब अच्छा और भी अच्छा, यानी कि क्या, सरप्राइजिंगली मतलब बहुत ही जो है बेस्ट रूप से परफॉर्म कर रहा है और उस पर भी आगे अच्छा लगा है, तो ये भी एडवर्ब को जो डिस्क्राइब करेगा वो भी एडवर्ब होगा।
ठीक है। नेक्स्ट, आश्चर्यजनक रूप से अच्छा। स्वामी विवेकानंद वॉज एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट। अब देखिए स्वामी विवेकानंद नाउन है, एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन, मैंने कल बताया था, और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि स्वामी विवेकानंद इंटेलिजेंट थे, ये हो इंटेलिजेंट हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव और कैसे, बहुत ही एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, मतलब अलग इंटेलिजेंट थे, मतलब एक्सेप्शन, ऐसा इंटेलिजेंट बहुत कम पाए जाते हैं, एक्सेप्शन रूप से इंटेलिजेंट थे, तो ये एक्सेप्शन इसे डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये इसे डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एक्सेप्शन क्या होगा, एडवर्ब होगा। किसे डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब करे वो भी होता है एडवर्ब। अब देखिए अगला, माई हाउस इज़ लॉन्ग जस्ट बिफोर द स्टेशन, ठीक है। अब बिफोर देखिए ध्यान से, ये है प्रीपोजिशन, ठीक है, ये है प्रीपोजिशन, और जस्ट बिफोर मतलब तुरंत पहले, पहले तो है प्रीपोजिशन हो गया, तुरंत इसे डिस्क्राइब कर रहा है, यानी इसे डिस्क्राइब कर रहा है तुरंत पहले, तो जो प्रीपोजिशन को डिस्क्राइब करे वो भी एडवर्ब होता है। ऐसे हम लोग सेंटेंस के बीच में समझ सकते हैं कि कहाँ एडवर्ब है, कहाँ नाउन है, ये सारा चीज़। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लेन फ्ल्यू एग्जैक्टली ओवर अस। द प्लेन कहाँ उड़ा, एकदम बिल्कुल हमारे एकदम ऊपर उड़ा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ओवर क्या है, ओवर अस, अभी मैंने बताया ये प्रीपोजिशन है, एग्जाम्पल में भी लिखवाया है, देख लीजिए, प्रीपोजिशन है। अब एग्जैक्टली बिल्कुल ऊपर, यानी बिल्कुल भी ओवर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। जो प्रीपोजिशन को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है। वी हैव रिटर्न लॉन्ग बिफोर द प्लेन क्रैश्ड, ठीक है, हम लोगों ने रिटर्न हुआ प्लेन क्रैश होने से पहले, लॉन्ग बिफोर द प्लेन क्रैश्ड। अब देखिए ध्यान से, द प्लेन क्रैश्ड एक सेंटेंस है, यहाँ भी एक सेंटेंस है, ये बिफोर यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए जो दो सेंटेंस दो वर्ड को जोड़े उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था, वेन मतलब होता है कब, पर जब सेंटेंस के बीच में वेन आ जाए, जब सेंटेंस के बीच में वेन आ जाए तो उसका मतलब होता है जब, ठीक है। वैसे ही दो जो है सेंटेंस के बीच में बिफोर आ गया तो वो प्रीपोजिशन नहीं बल्कि कंजक्शन होगा, और बिफोर को डिस्क्राइब कर रहा है कितना पहले, मतलब लॉन्ग बिफोर, मतलब ज़्यादा पहले, तो इसका होगा ये लॉन्ग बिफोर, ये लॉन्ग जो है बिफोर को डिस्क्राइब कर रहा है, कंजक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये होगा एडवर्ब, ठीक है। मैंने 4-5 एग्जाम्पल से आपको समझा दिया और आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे आप विश्वास मानिए, धीरे धीरे हम लोग सारा टॉपिक को एकदम एग्जैक्टली एकदम बढ़िया से समझ लेंगे। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको लोड लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, तो लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सेंटेंस का अर्थ भी अच्छे से नहीं समझ में आता है तो भी क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, क्योंकि ये इंग्लिश एक प्रकार का मैथ है, इंग्लिश मैथ है, ठीक है। मैथ की तरह हमको इंग्लिश को पढ़ना है, तब इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश एक बहुत बड़ा एक भाषा है और एक मल्टीनेशनल लैंग्वेज है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ भी है, पूरे दुनिया में इसका यूज़ भी होता है, पर हम लोग एग्ज़ाम के लिए बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान देने पे आराम से पढ़ लेंगे। अब ये देखिए क्या है, ये सब्सक्राइब का बटन है। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ये हाथ ये इधर दिखा रहा है कि ऐसे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दो यार, पढ़ नहीं रहा है सब्सक्राइबर बढ़ेगा तब तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। चैनल का नाम है स्टडी विद सत्यम सर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।